आपका वैद्युत जो है द्विध्रुव टॉपिक हो जाती है। फिर अगली बात आती है आपकी जो है वैद्युत गास प्रमेय क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स आपको पता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई इनटू ए कॉस थीटा। किसी छोटे से एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी छोटे से क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाएं क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र से निकलने वाले वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। फाई ई इज इक्वल टू ई इनटू ए cos थीटा, उसका जो व्यापक फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, फाई इज इक्वल टू ई इनटू ए cos थीटा। गॉस ने क्या बोला था कि किसी अगर बंद पृष्ठ है, कोई सा बंद पृष्ठ है और उससे निकलने वाले जो किसी छोटे से क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होती हैं, उस पृष्ठ से जुड़े कुल आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होती है। इसका प्रूफ भी आप देख लीजिएगा। ये छोटे छोटे चीजें आप इसको कवर करेंगे। फिर इसके बाद जो है इसके बाद जो टॉपिक है यहाँ से आते हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक v बराबर अंडर रूट, एक फार्मूला पड़ेगा v बराबर अंडर 2v बटा के एक फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, गतिज ऊर्जा और w बराबर qv, इन सभी में अगर एक आप रिलेशन निकालेंगे हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू qv तो mv स्क्वायर इक्वल टू 2qv, और जो वहां से अगर हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर 2qv बटा के m आ जाएगा, अंडर रूट में 2qv बटा के m। ये कभी कभी रिलेशन पूछ देते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन आगे से जो आते हैं वो वैद्युत विभव से उठाते हैं। वो वैद्युत विभव क्या होता है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अगर उसी को आप अनंत से लेकर आ रहे हो तो जो कार्य करना पड़ता है उसको वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला तो v इक्वल टू w बाई क्यू, और अगर आप किसी पॉइंट में लेके जा रहे हो तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे के r। ये डेरिवेशन भी याद करेंगे, रख लेंगे कैसे होता है। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। हम सारी बातें बता दे रहे हैं, बस रिवाइज करते हैं, आप सुनते रहें। ये वैद्युत विभव था। इसके बाद वैद्युत विभव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला था v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन t बटे r स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होता है v इक्वल टू 0। ठीक है, ये पीछे पढ़ाए हैं, रिवाइज करते रहिए, सुनते रहें। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r स्क्वायर और v इक्वल टू 0। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। ये वैद्युत विभव था। अब इसके बाद विभव जो होते हैं, विभव जो कभी कभी यहाँ से जो है सवाल कुछ थोड़े से टफ आ जाते हैं। विभव का स्थानांतरण होता है, विभव हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। ठीक है, और जब दोनों बराबर होते हैं तो वहां पे बैलेंस्ड हो जाता है। ये पुरानी बातें थी। संधारित्र से सवाल उठाता है कि संधारित्र क्या है, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम चालक की भौतिक अवस्था बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और संधारित्र की धारिता क्या होता है, चालक को दिया गया आवेश देने से उसकी विभव में वृद्धि होती है, तो दिया गया आवेश और विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, c इक्वल टू q बाई v। ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे। संधारित्रों का कॉम्बिनेशन होता है, तो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन दो टाइप में होगा, एक तो सीरीज में एक पैरेलल में होगा। सीरीज का फार्मूला क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और इसके बाद जो समांतर का फार्मूला होता है c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। अगर कोई आपसे पूछे कि विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है, तो c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है। और अगर जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अगर उसके बीच t मोटाई का कोई परावैद्युत पट्टिका रख देते हैं तो c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन k। अगर कई रख देते हैं तो c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन k, या फिर t1 प्लस t2 प्लस t3 और k1 प्लस k2 प्लस k3, ऐसे करके चलता हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वान डे ग्राफ जनरेटर आ जाता है। तो वान डे ग्राफ जनरेटर क्या था, वान डे ने बनाया था, और इससे ये फायदा होता है कि हम अधिकतम विभव प्राप्त कर सकते हैं। दो कंघे लगे होते हैं C1 C2, ग्राफ अगर याद हो तो बेहतर है। दो कंघे जो C1 और C2 होते हैं, एक मोटर के सहारे घुमाया जाता है, तो इससे बैटरी से जो करंट को फ्लो करते हैं तो प्रेरक द्वारा आवेश जो इस पर आकर के ऊपर जाते हैं, ऊपर से वो एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी को सेव कर लेता है। करीब करीब 10 के पावर 6 वोल्ट तक हम लोग इससे एनर्जी आराम से प्राप्त कर सकते हैं, काफी ज्यादा ये होता है। ये तो पूरे चार्ज के सवाल।